एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड हमने सॉल्व करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप डिफरेंस कैसे करेंगे। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 2/x × x+4। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की रेजोल्यूशन के लिए मैं कुछ पहले आपको थोड़े से आइडियाज़ दे देता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ केसेस होते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, यहाँ पे x+4 लिखा हुआ है, जैसे x × x+4। अगर ये आपके पास लीनियर और लीनियर फैक्टर है तो आप इसकी रेजोल्यूशन जो करेंगे सिंपल a/x और b/x+4, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं, हम इस तरह से रेजोल्यूशन करेंगे। फिर एक और केस होता है कि अगर आपके पास लीनियर है लेकिन लीनियर के साथ रिपीटेड है, वो आपकी अगली एक्सरसाइज में आएगा। तो उसको हम पहले जो रिपीटेड होती है हम उसको लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ आपको शेयर कर देता हूँ। अगर आपके पास है a/a+x² × x+b, जैसे ये आपके पास दो है। अब आप देख सकते हैं कि ये लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीटेड है। हम जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो पहले हम a/x+b लिख लें प्लस b/, अब इसकी जो रिपीटेड पावर है पहले सिंगल पावर के साथ लिखें a+x प्लस c/, अब इसकी पावर को बढ़ाते जाएं a+x⁻²। ये इसका सेकंड केस है व्हेन पावर इज लीनियर एंड रिपीटेड। तो अब इसके बाद अगर एक और केस होता है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाती है, इसमें आप देखें एक आपके पास लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। जो पहले आपके पास लीनियर होगी उसको आप लिखें a/x+b प्लस, अब क्वाड्रेटिक की पार्शियल फ्रैक्शन में रेजोल्यूशन करने के लिए आप सिंपल डिजिट नहीं लिखते, सिंपल अल्फाबेट नहीं लिखते, आप उसके लिए आप लिखेंगे cx + d/x²+a। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक आए तो क्वाड्रेटिक को रिजॉल्व करने के लिए आप दो वेरिएबल में लिखते हैं cx + d। अगर a नहीं था, यहाँ सिंपल a/x²+a ही है, अगर ये वाला फैक्टर नहीं है तो आप इसको स्टार्ट से लिखेंगे ax + b/x²+a। और चौथा जो केस है इसका वो ये होता है कि अगर क्वाड्रेटिक के साथ साथ रिपीटेड भी है, जैसे x²+a है और इसकी पावर 2 है, तो आप इसको अगर सिर्फ यही है तो आप इसको लिखेंगे पहले क्वाड्रेटिक होने की वजह से इसको आप लिखेंगे ax + b/x+a, क्योंकि लीनियर क्वाड्रेटिक के साथ साथ ये रिपीटेड भी है और रिपीटेड होने की वजह से आप इसको पहले सिंगल पावर के साथ लिखेंगे x²+a। आप उसके लीनियर होने की वजह से एक बार फिर लिखेंगे और वो जो आगे वेरिएबल लिखेंगे वो आप cx + d यूज करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। cx + d/x²+a² या r²। ये जो आपका क्वेश्चन है ये सिंपल लीनियर है, इसको हम सिंपल लिखते हैं a/, जैसे ये हमने लिखे हुए सिंपल, हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये जो आपका केस है ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, ये वाला जो केस है ये उससे आगे वाली एक्सरसाइज में आएगा, और ये वाला जो केस है आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की लास्ट एक्सरसाइज में आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका पार्ट जो ए है इसकी सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं कि हम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए हम इसको सिंपल लिखेंगे विच इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं ये लीनियर हैं और रिपीटेड भी नहीं है, तो ये आपके पास एक फैक्टर है तो हम इसको a के नीचे लिखेंगे a/x प्लस ये आपका सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर को आप लिखेंगे b/x+4। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने ये करना है कि d(x) है यहाँ पे d(x), ये p(x/d(x) की फॉर्म है अलजेब्रिक टर्म्स की। तो इस d(x) से हमने हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अब वो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आप मल्टीप्लाई करके लिखें वो जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म के साथ। यूँ कहें कि जो इसका एलसीएम है इसके एलसीएम से हमने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अब जब इसको x × x+4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और दोनों बैलेंस हो जाएंगे, इस तरफ आपके पास सिर्फ 2 बचेगा।
अब इस टर्म को जब यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये वाला एक्स और ये वाला एक्स बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए के साथ जो आपके पास फैक्टर आएगा वो x प्लस 4 आएगा, a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस अब इसी डी ऑफ एक्स को जो डिनोमिनेटर है इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 के साथ कट जाएगा। तो b के साथ जो प्रोडक्ट में आएगा वो सिर्फ x आएगा प्लस bx। आप इसको किसी इक्वेशन का नाम दे दें। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम पहले ये कोशिश करेंगे कि इस फैक्टर में से किसी को जीरो बना लें ताकि हमारे पास किसी अननोन की वैल्यू आ जाए। उसका तरीका ये होता है कि ये आपके पास फैक्टर है ना x प्लस 4 है, इसको आपने जीरो बनाना है। तो x प्लस 4 को आप जीरो के इक्वल पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू नहीं फाइंड करें तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी इक्वेशन में हमने x की जगह -4 पुट करना है। अब लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट ही है, इधर x की वैल्यू है नहीं, तो a इंटू -4 प्लस 4 प्लस b इंटू -4 2 इज इक्वल टू a इंटू ये जीरो हो जाएगा, -4 प्लस 4 जीरो हो जाएगा और यहाँ -4b आ जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो -4b इज इक्वल टू 2। क्योंकि यहाँ आपने b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो -4 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएं तो b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो फाइनली जो b की वैल्यू आएगी वो -1/2 आएगी। ये 2 दोनों को आप 2 से डिवाइड कर दें। अब आपने सेकंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब उसके लिए देखें यहाँ दूसरा जो फैक्टर था इसको आपने जीरो बनाना है। तो ये इजी है। यहाँ आप देखें x की जगह अगर आप जीरो पुट करें तो आपके पास ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ डायरेक्ट के पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू a इंटू, जब इसकी जगह x की जगह 0 पुट करेंगे आपके पास सिर्फ 4 बच रहा है तो 4 a के साथ मल्टीप्लाई करेगा, मतलब आप यूँ लिख सकते हैं a इंटू 4 प्लस ये आपके पास 0 पुट करने की वजह से ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। आपके पास बचा 4a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/4। a इज इक्वल टू जब इसको दोनों को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये आ जाएगा 1/2। अब हमने यहाँ पे ये करना है कि इसको रेज करना है और यहाँ से b और a की वैल्यू हमने वापस इसमें पुट करनी है। यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं तो हमने ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है। फाइनली जो आपके पास रेजोल्यूशन थी 2/x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू a/x है, तो a की जगह आप देखें इसकी वैल्यू 2 आई है तो 1/2x के साथ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। उसके बाद प्लस है, अब b की वैल्यू है तो b की वैल्यू आप पुट करेंगे -1/2 है, -1/2 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में इस फैक्टर के साथ आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 4। तो फाइनली अगर इसका ऑप्शन सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2x प्लस माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 4। जो आपके पास जो कंबाइंड फ्रैक्शन था इसको जब आपने रेजोल्यूशन की पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया, इसके टुकड़ों में आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास दो फैक्टर इसके वो जो आते हैं, दो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती हैं, एक 1/2x है और -1/2 इंटू एक्स प्लस 4 है। यहाँ पर अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 4x प्लस 5/3x² प्लस x। आप यहाँ पे अगर देख के ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो क्वाड्रेटिक बन रही है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक तो बन नहीं है लेकिन ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। वो जो हम ax प्लस b जो फॉर्म लिखते हैं वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के वो फैक्टर बनाते हैं, आर्गुमेंट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कि हमारे पास फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन ये रिड्यूसिबल है, इसको हम लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि 4x प्लस 5 है ओवर इन दोनों में से आप x को कॉमन करें, x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक रिड्यूस होके दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसकी हम रेजोल्यूशन करेंगे तो जैसे पहले फैक्टर सिंगल है तो हम a/x लिखेंगे प्लस b/3x प्लस 1 लिखेंगे। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो यहाँ पे d ऑफ x होता है डिनोमिनेटर में,
हम इसी से इक्वली दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को। जब लेफ्ट साइड पे इसी टर्म से डी एफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाती है और 4x प्लस 5 बचेगा। ये बात याद रखिए कि जब डी एफ एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड पे हमारे पास हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा वही बचा करेगा। राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू, जब इस टर्म को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x x से कैंसिल हो जाएगा, a के साथ ये वाला फैक्टर आएगा 3x प्लस 1 प्लस b के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो b के साथ ये वाला x आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने कहा था कि इसको आपने 0 बनाना है, आप यहाँ डायरेक्ट भी बात नहीं बता सकते कि हम यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे 0 आए। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप 3x प्लस 1 है इसको आप इक्वल टू 0 लिखें। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि x की जगह अगर आप -1/3 पुट करें तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो आप पुट करें, जो कि लेफ्ट साइड पे वेरिएबल भी है, 4 इंटू एक्स की जगह -1/3 पुट किया प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू एक्स की जगह आपने -1/3 पुट किया प्लस 1 और प्लस b इंटू एक्स की जगह -1/3। जहां जहां इस इक्वेशन में x होगा उसकी जगह आपने -1/3 पुट करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो -1 प्लस 1 ये 0 हो गया तो प्लस और माइनस -1/3 इंटू b। आपके पास ये टर्म सर्वाइव करेगी। इधर आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम में आपके पास ये 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3, सिंपल आपने एलसीएम ली है और यहाँ पे आपके पास -1/3 b बचा। अब चूंकि आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है 3 ये डिवाइड करा इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 से आप 4 को माइनस करें तो आपके पास यहाँ पे क्या बचता है 11/3, तो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ जो आपके पास बचेगा सिर्फ -b बचेगा तो -b इज इक्वल टू ये 3 से कैंसिल, आपके पास 11 बचा तो माइनस आप इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएं तो b इज इक्वल टू -11 हो गया। अब एक वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई है। दूसरी वैल्यू के लिए आपने जैसे पहले आपने किया था, जहां जो फैक्टर है सिंपल x है और सिंपल x अगर आपने इसको 0 बनाना है तो x की जगह 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब इसके अंदर आप पुट करेंगे 0 तो ये 4 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0। ये 0 हो जाएगा, आप इधर सिर्फ 5 बचेगा, a इंटू ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा और प्लस b को साथ से 0 मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो a इज इक्वल टू आपके पास इसका सोल्यूशन 5 आ गया। अब आपके पास जो a और b की जो वैल्यूज आई हैं ये आपने पुट करनी है इस जनरल इक्वेशन में। आपके पास ये बन जाएगा x इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर x, तो a की जगह आपकी वैल्यू आई है 5 ओवर x प्लस b की जगह आपके पास वैल्यू है -11, तो -11 ओवर इसका जो फैक्टर था 3x प्लस 1, ये आपका सोल्यूशन है। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, प्लस माइनस से आपके पास माइनस आ जाएगा 11 ओवर 3x प्लस 1। यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं और तीनों के तीनों जो हैं ये लीनियर हैं। तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। पहले फैक्टर के लिए यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें 3 फैक्टर्स हैं और तीनों की आपने रेजोल्यूशन की, चूंकि लीनियर फैक्टर हैं। तो पहला a ओवर x प्लस 2 लिखेंगे,
बी ओवर एक्स प्लस 3 लिखेंगे और सी ओवर एक्स प्लस 4 लिखेंगे। जो कि तीनों आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं, तो यहाँ आप इसको अलग अलग ऐसे करके लिख सकते हैं। अब हमने इसी डी ऑफ एक्स से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो डी ऑफ एक्स से जब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ यही बचेगा 3x प्लस 4। अब इन्हीं तीन फैक्टर्स को जब इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये दो टर्म्स a के साथ प्रोडक्ट में आ जाएंगी, a इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसी फैक्टर को डिनोमिनेटर को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा और a के साथ जो सर्वाइव करेगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब इन्हीं तीन फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, तो आप देखिए c के साथ जो सर्वाइव करेगा x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे c के साथ ये वाले दो फैक्टर्स प्रोडक्ट में आ जाएंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको यहाँ पे जो आपके पास b है, इसको आपके क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि ये जो फैक्टर्स आपके पास आए हैं, इनको आपने बारी बारी को पहले कोशिश करनी है कि हम जीरो बना सकें। जैसे कि आप देखिए a के साथ जो फैक्टर है x प्लस 3, यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे, ये जीरो बनेगा। ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि हमने पहले x की जगह -3 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस 3 है, x की जगह अगर -3 हो तो ये जीरो बन जाएगा, इसलिए हम -3 पुट करेंगे। जैसे मैंने आपको दूसरा पहले मेथड बताया था कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करें, तो वहाँ से x की वैल्यू आप निकालें तो आपके पास -3 आएगी, तो आप वो वाला यहाँ डिजिट पुट कर सकते हैं। अब -3 पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन में होगा 3 इंटू -3 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 4 b इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 4 और इसी तरह से c इंटू -3 प्लस 2 है इंटू -3 और -3 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -9 आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू a, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और यहाँ आप इसको 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 प्लस b इंटू -3 प्लस 2, ये आपके पास -1 आ जाएगा, 4 में से 3 को माइनस करें तो प्लस 1 प्लस c इंटू -3 प्लस 2 आपके पास -1 आ जाएगा और -3 और ये यहाँ पे प्लस 3 है, क्योंकि ये फैक्टर था प्लस 3, तो -3 और प्लस 3 यहाँ आपके पास 0 हो जाएगा। अब आप देखें 4 में से 9 को माइनस करें तो आपके पास क्वेश्चन -5 आएगा। ये 0 है, ये प्रोडक्ट में है और 0 जब भी जितनी भी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में हो तो वो 0 हो जाता है। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -1 आएगा, तो -1 को b से मल्टीप्लाई करें तो -b आ जाएगा। अब ये b पूरा प्रोडक्ट जो है वो 0 हो रहा है, यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ रही है माइनस से बैलेंस कर दें तो b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 5 आ गई है, ये एक वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से आपने इसके साथ जो दूसरा फैक्टर था x प्लस 4, आपने इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ से x की वैल्यू आपको -4 आ रही है। यानी कि सिंपल आप देखें तो आपके पास x की जगह क्या पुट करेंगे ये 0 बनेगा, x की जगह आप -4 पुट करें तो ये 0 बनेगा। अब आपने x की जगह -4 पुट करना है इसी इक्वेशन में, 3 इंटू -4 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू आपने -4 पुट किया हुआ -4 प्लस 3 -4 प्लस 4 प्लस b इंटू -4 प्लस 2 -4 प्लस 4 प्लस c इंटू -4 प्लस 2 -4 प्लस 3। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -12 प्लस 4 आ जाएगा। a इज इक्वल टू -4, ये आपके पास -1 आ गया, ये 0 हो जाएगा। b इंटू -4 प्लस 2 आपके पास -2 आ जाएगा, ये भी साथ 0 हो जाएगा। c 4 और इसमें 2 को माइनस करें तो -2 हो जाएगा, इंटू
-4 + 3 ये -1 आ जाएगा। तो 12 में से आप इसको माइनस करें 4 को तो आपके पास -8 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये 0 प्रोडक्ट में है तो ये पूरा 0 हो रहा है, ये भी पूरा 0 हो रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 2c हो जाएगा। c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -8/2, c = -4। यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आ जाती हैं। अब हमने मजीद इसी तरीके से यहाँ से अब देखिए x+3 को आपने पहले 0 पुट करके ये 0 बना लिया, x+4 को, अब हमारे पास बचा x+2, हमने इस वेक्टर को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे अब हमने जो एक में हमारे पास अननोन रहता है b की वैल्यू और c की वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली है, b की वैल्यू हमारे पास 5 c की -4। अब हमारे पास एक वेरिएबल रहता है a हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए देखिए आपने इन दो फैक्टर्स को 0 पुट कर लिया था। अब हमारे पास तीसरा फैक्टर है x+2, इसको लेंगे हम, तो x+2 = 0 implies that यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। तो यहाँ x की जगह आप या इसकी जगह x की जगह आप -2 पुट करें तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। अब आपने -2 पुट करना है पूरी इक्वेशन में, 3 × -2 + 4 is equal to a into -2 + 3 into -2 + 4 plus b into -2 + 2 -2 + 4 plus c into -2 + 2 -2 + 3। तो ये इसको मल्टीप्लाई करें तो -6 + 4 is equal to a into -2 + 3 आपके पास 1 बचेगा और 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 बचेगा। अब देखें ये -2 + 2 0 हो रहा है, तो मैं इस पूरे की जगह प्रोडक्ट 0 लिख लेता हूँ। -2 + 2 0 हो रहा है, तो ये 0 जब पूरा प्रोडक्ट में है तो ये भी 0 हो रहा है, तो मैं इसकी जगह 0 पहले लिख लेता हूँ। तो 6 में से आप 4 को माइनस करें तो -2 आएगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 × a 2a आ जाएगा। a = ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, जाके इसको डिवाइड करेगा -2/2, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1। ये तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब आपने a, b और c ये वैल्यूज आपने इस जो आपके पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया था इसमें पुट करनी है। तो फाइनली आपके पास जो सॉल्यूशन होगा 3x+4 over x+2 into x+3 into x+4 which is equal to a over x+2। तो a की जगह आपके पास -1 है, तो -1 over x+2, उसके बाद प्लस b over x+3, तो b की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 over x+3, c की वैल्यू आपके पास -4 है, तो वो माइनस और ये प्लस ये आपके पास माइनस में हो जाएगा 4 over x+4। तो यहाँ पे ये आपकी रेजोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है। तो आपके पास जो मजीद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इसी मेथड पे आपने सॉल्व करने हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।